ऑलिवर जब अपनी मसल्स को पूरी तरह से रिलीज करता है तो वो कितना डरावना हो सकता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब तक ऑलिवर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ इस बात के लिए कर रहा था कि उसकी मसल्स उभर कर बाहर ना आ जाएं। अगर वो जरा भी ढीला पड़ जाए तो उसकी स्किन मसल्स की ताकत से फट जाएगी और वहां मौजूद सभी कैदी दबकर खत्म हो जाएंगे, यहां तक कि पूरी जेल भी तबाह हो सकती है। हनायामा ऑलिवर की इन बातों को शक से सुनता है। उसे ये नहीं पता कि ऑलिवर हर दिन 10,000 से ज्यादा कैलोरी खाता है, जो कि 500 चावल के बॉल्स के बराबर है, और फिर भी उसकी बॉडी फैट परसेंटेज 5% से कम बनी रहती है। अपनी लगातार बढ़ती मसल्स को कंट्रोल में रखने के लिए ऑलिवर एक पल के लिए भी लापरवाह नहीं होता। इससे पहले ऑलिवर ने सिर्फ एक पंच में कैबा को नॉकआउट कर दिया था, जिससे यह साबित हो गया कि वही जेल का राजा है। लेकिन बेकी इस टाइटल को मानने से इनकार करता है। जवाब में ऑलिवर उसे एक बैकहैंड मारता है, जिससे वो कमरे के दूसरी ओर जा गिरता है। यह झटका इतना जबरदस्त था कि बेकी को अपने पिता युगजिरा हन्मा की याद आ जाती है। बेकी फौरन उठ खड़ा होता है और मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो चौंक जाता है जब ऑलिवर माफी मांग लेता है। असल में ऑलिवर ने दुनिया की सबसे ताकतवर मसल्स किसी से लड़ने के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड मरिया को उठाने के लिए बनाई थी। मरिया कभी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक बीमारी ने उसकी सारी खूबसूरती छीन ली। दवाओं के साइड इफेक्ट्स की वजह से वो आज जैसी दिखने लगी है। ऑलिवर खुद को दोष देता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। हर मुलाकात में मरिया उसे कोसती है और खुद को बोझ मानती है, लेकिन ऑलिवर हर दिन उसे खुश करने की कोशिश करता है, सिर्फ इस उम्मीद में कि वो एक दिन फिर से मरिया को अपनी बाहों में उठा पाएगा। ऑलिवर ने खुद को ट्रेन किया। बेकी का ऑलिवर से लड़ने का सपना अधूरा रह जाता है। अगले दिन गार्ड जब सेल की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कैबा गायब है। कोई गवाह नहीं, बस एक चिट्ठी और एक नोट पड़ा होता है जिस पर उसका चेहरा छपा होता है। लड़ाई से बचने के लिए कैबा पहले से खोदी गई एक सुरंग के जरिए भाग गया और अपने देश लौट गया। जब उसके साथियों को पता चलता है कि वो ऑलिवर से हार गया तो वो तुरंत बात बदल देते हैं और वापस अपने शांत द्वीप पर लौट जाते हैं। उधर जेल में गार्ड रोज की तरह कैदियों को लेक्चर दे रहे होते हैं।